किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब भी ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई और आपको कर नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी एक पिता पुत्र की, जो समुद्री रास्ते से कहीं दूसरी ओर जा रहे थे और बीच समुद्र में, बीच मझधार में उनकी नाव जिस बोट पर सवार थे वो खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म होने को है, जीवन खत्म होने को है। तो पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा था। जैसे तैसे वहां तक पहुंचे। वो एक नहीं 2 टापू थे। किनारे पर उतरे और पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता हुआ दिख रहा है, कुछ और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कोई विकल्प नहीं है, यहां से जान बचाने के लिए एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या? पिताजी ने कहा, बस एक ही काम बचा है, ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। एक टापू पर मैं जा रहा हूं, दूसरे पर तुम चले जाओ। ध्यान लगाओ और प्रभु से कहो कि हमें बचाएं, जो मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जाकर के ध्यान लगाने बैठ गए। बच्चा जाकर के प्रार्थना करने लगा अपने जो लड़का था दूसरे वाले टापू पर। और उस लड़के ने कहा कि ये तो बड़ा वीरान सा है। ध्यान में उसने कहा कि यहाँ तो बड़ा वीरान सा है, पेड़ भी नहीं है, फल खाने भूख लग रही है। जब उसने आंखें खोली तो वहां पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए और फल बड़े बड़े लगे हुए थे। लड़का दौड़ के गया, जाकर के फल तोड़ लाया, खाने लगा। फिर से ध्यान में बैठ गया और कहने लगा कि चलो फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं परिवार बसा लूं, एक झोपड़ी मिल जाए, यहीं पर मेरा परिवार बस जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला। और जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी उसे दिखाई दी। उसका घर बन चुका था और साथ में पास में एक महिला खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई, शादी भी हो गई मेरी तो। फिर से उसने ध्यान लगाया कि अब जब सब कुछ हो ही गया है तो यहां से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो ये भी सुन ली जाएगी। तो उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, बस एक नाव का इंतजाम करवा दो ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहां से निकल लूं। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की तरफ किनारे पर उसे एक अच्छी सी सुंदर सी नाव दिखाई दी जो जाने के लिए तैयार थी। लड़का दौड़ के उस स्त्री को साथ में लेकर के दौड़ा और जाकर के नाव में चढ़ गया कि बस निकलना है। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी के कर्मों का फल मिल रहा है उन्हें, उनके चक्कर में यहां आ गए। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म करे होते तो अभी उनकी नहीं सुन ली होती आपने। देखो चुपचाप वैसे के वैसे ही बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा उस तरफ। हमारे यहाँ देखो सब कुछ बदल गया है, पेड़ आ गए, फल आ गए, झोपड़ी बन गई, मेरे लिए तो स्त्री भी आ गई, शादी भी हो गई मेरी तो। सब आपने सुन ली, मेरे पिताजी की तो सुन ही नहीं रहे हो। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, मिलने दो, हम यहां से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई कि बेटा, तुम जानना नहीं चाहते कि वो मांग क्या रहे हैं? उस लड़के ने कहा, हाँ बताओ बताओ, मांग क्या रहे हैं जो मिल नहीं रहा है उन्हें? ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई कि तुम्हारे पिता बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है उसे मिलता चला जाए, मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करना। लड़के की आंख में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। लेकिन हम में से कईयों को गलती रियलाइज नहीं होती। हमें लगता है कि माता पिता तो हमारे साथ हैं, ठीक है ना, चल ही रहा है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारे माता पिता ही करते हैं। दुनिया का हर शख्स ये चाहता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन एक कदम उसका आपसे आगे हो, वो आपसे थोड़ा सा आगे निकला हो, वो थोड़ा सा और उन्नति कर ले। लेकिन सिर्फ माता पिता ऐसा चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा प्रोग्रेस करें, उनसे भी ज्यादा नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, पैसा कमाएं, खुशियां लाएं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।